अखिलेश या योगी? ये तो उनका नामो ही नहीं लियो हमारे सामने। पहली बात ये तो सबसे ज्यादा हमारा नुकसान करे नहीं है। कौन? अखिलेश और योगी दास इन्हें बिरवा लगा बजा रहे हैं। क्या लगता है कि जो सरकार रोजगार की बात करती है, आपके भी बच्चे होंगे, क्या लगता है कि रोजगार सरकार दे रही कि नहीं दे रही? अब रोजगार हमारे यहाँ जरहारा गांव में जगह 4-10 गांव है, यहाँ तो कोई रोजगार नहीं है। हम्म। अब आगे सब पढ़े लेकिन नौकरी नहीं मिली। नौकरी इतने कहाँ पड़े हैं। पहले 5 लाख रुपया दो तो नौकरी मिलती के 10 रुपया साल भर करवा लेती के जाओ तो मतलब घूस के बिना नौकरी नहीं मिलती है। कहाँ बिक्री घूस कहाँ मिली। मास्टर आता है यहाँ 4-5 तो होना चाहिए। एक यहाँ कोई मास्टर लेडीज हाँ हाँ 8वीं तक हमारे यहाँ 12वीं तक तो लड़कियाँ सयानी कहाँ जाएं। स्वागत है आपका मूव मीडिया में। और इस समय हम लोग जरहारा गांव में आए हैं और यहाँ पे जानेंगे कि सरकार जो इस समय है और पिछली सरकार थी, कौन सी सरकार बेहतर थी और लोगों को क्या क्या समस्याएं हैं, वो सारी चीज़ें हम पूछेंगे। क्योंकि ये सारी चीज़ें जनता से कहीं से भी पूछी नहीं जाती, कोई सरकार नहीं पूछनी जाती, लेकिन हम हर जगह जाके ये पूछ रहे हैं जनता से कि उन्हें क्या परेशानी हो रही। चाचा आप बताओ, किसकी सरकार ज़्यादा बेहतर थी, अखिलेश या योगी? ये तो उनका नामो ही नहीं लियो हमारे सामने। पहली बात ये तो सबसे ज्यादा हमारा नुकसान करे नहीं है। कौन? अखिलेश और योगी दास इन्हें बिरवा लगा बजा रहे हैं। अच्छा, दोनों खराब थे। हाँ, ये दोनों नहीं ठीक है। हम तो कह इनका आज हटा देंगे अपनी यूपी से। प्रियंका ठीक है? हाँ, इनका चलाओ। ये सबसे अच्छी सरकार तो मान लो हमारी। क्या क्या परेशानी हुई है? क्या राज माँ हम लोग खूब चैन से जिए न, बढ़िया आराम से रहन, कोई तकलीफ नहीं हुआ है। और सबसे ज्यादा भी यही दूसरी सरकार में तकलीफ हो रही क्या है। क्या तकलीफ आ रही है? अब तकलीफ ये है कि मान के चलो कि जैसी जाओ वैसी रुआक लगाए हैं भैया। मान लो हमारे परदादा और सब जोता बार है, बाद में बाबा उनके नाम पापा उनके नहीं आए, जमीनें सब कब्जा लेन, बिरवा योगी लगा हुआ जा रहा है। अच्छा, जमीन कब्जा की है अखिलेश और बिरवा लगाने आए योगी। तो क्या लग रहा है कि रोजगार को देखते हुए कि सरकार 4 लाख रोजगार देने की बात करी, क्या लग रहा है रोजगार ये दे तो रही है? खाली अफवाह उड़ाया जा रहा है, कुछ नहीं होगा इसमें। ये दोनों सरकारों में होगा कुछ नहीं है तो हम जानते हैं। जनता को हाँ सब जनता को खाली बेवकूफ बना रहे हैं। बिल्कुल बेवकूफ बनाया जा चाचा आप क्या कह रहे हो कि रोजगार हो चाहे महंगाई हो, सारी चीजों के बारे में सरकार बात करती है, क्या लगता है कि सरकार ने कुछ काम किया इस पे? अब इस पे सरकार का जैसे लोन दे रही, लोन लो उसके बाद ना अदा कर पाओ, घर द्वार बहुत कुड़ुक हो जाए। तो पहले कौरा दो, उसके बाद पूरा लेके भाग जाओ। पूरे लेके भाग जाओ, गरीब आदमी कहाँ से दे कि अपना खर्चा चले, महंगे में यहाँ लोन लेके दो न कर पाई। क्या लगता है कि जो सरकार रोजगार की बात करती है, आपके भी बच्चे होंगे, क्या लगता है कि रोजगार सरकार दे रही कि नहीं दे रही है? अब रोजगार हमारे यहाँ जरहारा गांव में जगह 4-10 गांव है, यहाँ तो कोई रोजगार नहीं है। अब आगे कहूँ देहात एरिया में देत हुए तो देत हुए, यहाँ कोई रोजगार कुछ नहीं है। कुछ रोजगार नहीं कुछ है। यहाँ कोई 4 लाख रोजगार देने की बात करी थी, लेकिन हम लोग जहाँ जहाँ बात कर रहे हैं किसी को दिखाई नहीं दे रहा है कि रोजगार कहाँ मिला। किसी को भी रोजगार नहीं किसी मिला को है। यहाँ कोई पूछे नहीं हो तो रोजगार ले हो कि कर्जा ले हो कि लोन ले हो कि बत्ती बिल माफ हो कि शमशान घाट बनाना है, यहाँ कुछ नहीं। सब लोग को मरे अपने खेत फूको, शमशान घाटों तक नहीं है यहाँ। अच्छा, न तो गांव के किधरों निकास है पानी के, सब भ्रष्ट सरकार चल रही। सरकार पूरी तरीके से शमशान घाट की भी जगह नहीं है तो लोग अपने खेतों में जाके लोगों को दफना रहे हैं। आप बताइए चाचा, क्या लगता है कि रोजगार वगैरह सरकार बढ़िया दे रही कि नहीं दे रही है? अब यह है बढ़िया दे रही, तुमसे तो बताए हम यह है बढ़िया सब तारी बैठे। बच्चे क्या करते हैं आपके? बच्चे सब मंजूरी करते। सब मजदूरी कर रहे हैं। पढ़ाई लिखाई किए थे नहीं किए हाँ थे? पढ़े हैं सब पढ़े लेकिन नौकरी नहीं मिली। नौकरी इतने कहाँ पड़े हैं। पहले 5 लाख रुपया दो तो नौकरी मिलती के 10 रुपया साल भर करवा लेती के जाओ तो मतलब घूस के बिना नौकरी नहीं मिलती है। कहाँ बिक्री घूस कहाँ मिली। देखिए भैया कि ये तो ठप्पा लग चुका है कि जो नौकरी है वो घूस के ही मिलेगी, घूस के बिना नहीं मिलेगी। चाचा आपके बच्चे क्या करते हैं? हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं? फार्म भर रहे हैं, कहीं कुछ नहीं होता। कहीं कुछ नहीं कहीं हो रहा। दिल्ली भेज रहे हैं, कहीं बरेली भेज रहे हैं, तो पेपर दे आओ तो कुछ नहीं होता। कोई कहीं से कोई नौकरी नहीं। कोई कितने साल से बच्चे जो है बताए फॉर्म भर रहे हैं? अरे कम से कम 4-5 साल है। बताइए, देखिए एक बच्चा पढ़ाई लिखाई करे उसके बाद 4-5 साल से फॉर्म भर रहा है। 4 लाख रोजगार देने की बात करी थी योगी जी ने। कुछ नहीं हुआ। और गांव जो हम लोग रहते रहन, तालाब बंद रहा, हमारा रास्ता बंद कर दिया। अच्छा, अब गांव के अंदर बंद रहा। गांव के अंदर ही बंद रहो। और महंगाई यह है कि जो 400 का सिलेंडर रहे आज 1000 भैया 900 950 खोएगा। हाँ, 935 से 950 का है, सही है रे। हाँ, तो यह महंगाई में हम लोग क्या करें।
क्या लगता है कि बताए बीजेपी सरकार में ही रोजगार नहीं मिला कि इससे पहले भी सरकारें थी उसमें भी रोजगार नहीं था? अरे रोजगार हम लोगों ने जब मिले तब हम जाने हाँ। कोई एक सरकार हो उनकी का बता दे। क्योंकि 4-5 साल से तो मोदी जी की सरकार ही चल रही है यहाँ पे, तो फिर तब से रोजगार कभी किसी को नहीं मिला। किसी को नहीं आपके गांव में सुनने में आया रोजगार मिला है किसी को? कोई के नहीं मिला, है? कोई के किसी की सरकारी नौकरी नहीं लगी? नहीं, कोई के नहीं लाग। देखिए भैया कि ये 4 लाख रोजगार कहाँ गए हमको नहीं पता। लड़का पढ़ल लिखत है, परेशान हो, रात दिन मेहनत कर, कहूँ नौकरी नहीं धरी। कहीं नौकरी नहीं रखी है। तो देखिए भाई कैसे माँ बाप क्योंकि पढ़ाते हैं लिखाते हैं मेहनत मजदूरी करके, क्योंकि गांव में बच्चे को पढ़ाना, और फिर गांव में क्या होता है ना, लोग बाहर भेजते हैं अपने बच्चे को, तो कॉलेज की फीस का खर्चा अलग होता है, साथ में रहने खाने का भी खर्चा होता है। तो ऐसी समस्या का सामना करने के बाद भी लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। आप चाची बताइए कितना खुश है सरकार से? हम तो भाई रत्ते में नहीं खुश हैं, क्योंकि हमका जब हमका कोई चीज़ मिले नहीं रहा तो हम खुश का बताए। हमारे सब चीज़ ले लेन देन गए तो हम का करें, जब लहे लेन तो के पर खुश हो जी। तो पूरी तरीके से बेकार है सरकार। बेकार है एकदम सरकार। और ये रोजगार रोजगार कहीं सुनाई दिया, कहीं किसी को नौकरी मिली सरकारी? कहीं होगी मगर यहाँ नहीं, तो हम वहाँ तो जाएंगे नहीं। आपको सुनाई नहीं दिया सरकारी नौकरी कहीं मिली? नहीं नहीं, हमको तो नहीं, हम ना हमारे रिश्तेदार ना हम तो ये जान सुनबे नहीं किया कि किसी को दिया हमारे रिश्तेदार। मतलब सरकारी नौकरी कहीं किसी की नहीं मिल किसी रही? के नहीं है। देखिए और यहाँ भैया, हाँ। हमारे यहाँ है जो सिविल मास्टर आता है, यहाँ 4-5 तो होना चाहिए। एक ना कोई मास्टर लेडीज, हाँ हाँ, 8वीं तक हमारे यहाँ 12वीं तक तो लड़कियाँ सयानी सयानी कहाँ जाएं। यहाँ पे प्राइमरी स्कूल होना चाहिए कि 12वीं तक होना चाहिए, है नहीं? हाँ। अब सब कहीं देखते हैं सुविधा है यहाँ की, छोटी छोटी लड़कियाँ बाहर जाएं, ये तो कोई कायदा नहीं है। सरकार यही है, कुछ मतलब यहाँ पे स्कूल तक नहीं बना हुआ है? कुछ नहीं, ना यहाँ शमशान घाट है, ना यहाँ सरकारी स्कूल है, कुछ नहीं है। कक्षा 5 तक के है, कोई स्कूल है? कोई स्कूल नहीं। देखिए भाई कि कक्षा 5 तक स्कूल भी है, उसमें भी एक ही टीचर रखा हुआ। यहाँ बहुत युवा खड़े हैं जो कि भागने की कोशिश कर रहे हैं। आप बताओ, नौकरी है आपके पास? नौकरी नहीं है। प्रयास किया? हाई स्कूल पास है, नौकरी का प्रयास नहीं किया। अपने पास खुद बिजनेस है तो हम वही कर रहे हैं। क्यों उसके बाद नहीं पढ़ाई किया? नहीं किया, हमारी जान में नहीं था तो हमने नहीं किया। लेकिन हाँ, इतना कहना चाह रहे हैं कि अगर राशन सरकार दे रही है 3-4 रुपए जो किलो दे रही है, मानते हैं उनका एहसान है, लेकिन उतना ही हमसे पैसा उसमें तेल में ले रही है, कड़ू तेल में ले रही है, दाल में ले रही, सब्जी में ले रही है। सब कुछ तो इतना महंगा है, ठीक है। इसमें हमारा 3 रुपए में दे रहे हो, उधर 17 रुपए बढ़ा के लीटर पे ले रहे हो। सब लोड फिर तो बराबर हो, हमको दिया क्या? हाँ, दिया क्या? सिलेंडर है, 3 रुपए में राशन दे रहे हो, सिलेंडर 940 960 पकाएंगे तो महंगा पकाएंगे। वो तो वही जा रहा है उधर ना, हमको दिया का। हर गांव में शमशान घाट है, यहाँ पे पार्क हम क्या करेंगे? क्या करेंगे हम? पार्क में जाएंगे घूमेंगे, उसका भी 10-20 रुपए टिकट कर दोगे। अब गांव से आदमी 20 जा रहे हैं तो उसका भी उतना पैसा आपको मिल ही जाएगा। पार्क हम कुछ नहीं कर पाएंगे ना, हमको फूकने के लिए जगह चाहिए। इंसान मरेगा अपने अपने घर में तो रखेगा नहीं, थोड़ी ना फूकेगा। और उसके लिए हम लेके जाए भैंसा कुंड, उसके लिए भी 20,000 रुपए होना चाहिए। भैंसा कुंड में तो 20-25 हजार रुपए पूरा उसके लिए भी होना चाहिए, लकड़ी लेने के लिए, कफन लेने के लिए, उसके लिए पैसा होना चाहिए। कहाँ से आएगा? 20,000 एक आदमी मरता है तो कम से कम अब जो खर्चा आता है वो 30 से 35 हजार रुपए आता है, क्योंकि ले जवाई ही इतना ज्यादा रुपए लेते 20 से 35 हजार रुपए आता है। 5,000 रुपए बस वाला ले लेता सिर्फ वहाँ तक ले जाने के। बताइए, अब हमारे पास नहीं है इंतजाम तो हम कहाँ ले जाएंगे उनको? बताइए। बताइए अगर किसी को दफन होने जा रहा है तो उसको भी ना 5,000 रुपए कम से कम किराया लगता है, जो कि 100-200 रुपए में निपट जाना चाहिए, वो 5-5 हजार रुपए लेते हैं। हमारे गांव में होता तो हम 2,000 में अर्जेंटमेंट करके लकड़ी उकड़ी ला के जला लेते हैं। अगर गांव में होता, लेकिन वो है ही नहीं। उसके लिए अप्लाई करे, हम लोग लड़ने गए, बांस बल्ली गाड़े किए, छूट जाए, लेकिन पुलिस वाले आके सब लाठी डंडा चार्ज करके हम लोग को हटा दिए। भाई हम लोग अगर 10 हैं तो पुलिस वाले 20 आ रहे, पुलिस वाले से तो हम लड़ नहीं सकते। मतलब कैसी ये बात है, कैसी विडम्बना है कि लोग शमशान के लिए लड़ रहे हैं। 6 साल इसका काम हो गया करते हुए, लेकिन अभी तक सीवर चालू नहीं हुआ। अभी सीवर चालू नहीं, 6 साल इसको हो गए, 6-7 साल हो गए। देखिए भैया, सरकार यहाँ योगी जी की आई जाने भी वाली है, लेकिन अभी तक सीवर नहीं शुरू हुआ है। तो इस तरीके का हाल है। नाली पूरी सफाई वफाई जब हम ही फोन करते हैं पासा जी को तो भेजते, वरना अपने मन से तो आते हैं, फिर निकाल के जाते, फिर वही इसमें घुस जाता है। अच्छा, और फिर सरकारी नौकरी के ले लो, जिसके पास पैसा है उसको मिल रही है। अभी हमारा मामा है, कम से कम 18 साल से 17 साल 15 साल से पढ़ा रहे हैं सरकारी टीचर स्कूल में। उनकी पक्की नई नौकरी हुई है। जो 5 साल से पढ़ा रहे हैं उनकी पक्की हो जाएगी। संविदा में 18 साल से पढ़ा रहे हैं सरकारी स्कूल में 18 साल से पढ़ा रहे हैं गोमती नगर में। अच्छा, उनकी अभी तक पक्की नहीं हुई, अभी नहीं हुए। और जो 5 साल से पढ़ा रहे ले दे के पक्की हो जा रही है। मतलब सब लेने देने का खर्च मामला और क्या, वो चल तो रहा है ही है भाई। पूरा तरीके 18 साल से ईमानदारी, उनके पास पैसा है नहीं,
12,000 13,000 मिल रही है, 12-13,000 में। हाँ आप आओ उधर। तो अभी हम लोग एक और युवा हैं, देखिए कि सबसे ज्यादा समस्या हमारे देश में सबसे ज्यादा संख्या युवाओं की है और युवा ही सबसे ज्यादा परेशान है। आप क्या करते हो? पढ़ाई अभी तो कर रहे हैं। पढ़ाई करते हो? कहीं फॉर्म हम भरा है? अभी नहीं। अभी नहीं भरा। क्या लगता है कि जो आपके दोस्त है किसी को नौकरी मिली है? अभी किसी को नहीं मिली। जो हमारे भाई लोग हैं, जैसे कि अजय भाई लोग हैं, गांव में बहुत सारे लोग हैं कि बहुत ग्रेजुएशन बहुत कुछ कर चुके हैं, लेकिन उन लोगों को नौकरी नहीं मिली। बहुत फॉर्म डाले पड़े हैं, कहीं से नौकरी मिल ही नहीं रही। वैकेंसी आ रही लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ जा रही, मिल नहीं रही। तो लेकिन हमने तो भी सुना है कि बता फॉर्म भरते हैं फिर वो रद्द हो जाता है। हाँ, वो तो रद्द हो जाता है। फॉर्म भरने का चार्ज भी ले लेते हैं, और बल्कि अगर वो लेने जाए, अगर नौकरी चाहिए तो वो घूस देना पड़ता है। 10, 15, 20 लाख किसके पास है? गरीब लोगों के पास तो नहीं। गरीब के पास अगर इतना हो तो भाई नौकरी क्यों करेगा? जी धंधा नहीं करेगा ना कोई। जी। तो इस तरीके का भी यहाँ पे है कि नौकरी किसी को नहीं मिल रही है। नौकरी किसी को नहीं मिल रही। भैया आप इधर आइएगा जरा। आप क्या करते हो? हम इस समय तो नौकरी कर रहे हैं कहाँ पे? टाटा। टाटा में कर रहे हो? सरकारी नौकरी अप्लाई करी? काफ़ी बार, क्योंकि IITI भी कर चुकी, ग्रेजुएशन भी हो चुका है, प्रयास काफ़ी किए, काफ़ी फॉर्म भरे, सब रिजेक्ट। तो जग मार के भी चाहिए पैसा उसके पास आना चाहिए बस, क्योंकि अभी फॉर्म भरा ही पैसा। अभी चुनाव आ रहा है, कितनी सारी वैकेंसी आई हैं, बहुत सारी, और चुनाव के बाद सब रद्द, सब बेकार। सरकार दूसरी है कि वो तुरंत रद्द कर और अभी लैपटॉप की योजना निकली है, IITI के वालों के लिए है, हम लोगों को नहीं मिलेगा। क्यों? हम लोग नीचे हैं, गरीब लोग हैं, वो अमीरों के लिए, हम लोगों के लिए नहीं है। तो सरकार की तरफ से कोई भी 4 लाख रोजगार देने की बात की, 4 लाख दे दिए हैं। दे दिए, वो हम लोगों को नहीं ना मिले हैं ना मिलेंगे कभी, वो सिर्फ अपनी पार्टी वालों को सुनने में देंगे। आ रहा है कहीं कि अपने पार्टी किसी से वालों को सुना है देंगे। भैया, किसी से सुना है आपने कि बताए नौकरी मिली उसको? हमारे जो भी मित्र वगैरह हैं किसी को नहीं मिली। किसी को नहीं मिली ना। भैया। हम जहाँ जहाँ गए हैं अभी तक एक को सरकारी नौकरी वाला आदमी नहीं मिला है, और 4 लाख नौकरी लगी है, पता नहीं कहाँ लगी है। क्या लग रहा है वो सब विलुप्त हो गए कि सच में लगी विलुप्त होंगी? नहीं हुए हैं, पोस्टिंग हुई है, पर हाई लेवल वालों को, हाई लेवल की हुई है। बस जिनके पास पैसा है उनके पास नौकरी। रोजगार घूम रहे हैं। तो देखिए घूसपात का इतना ज़माना है, लोग कहते हैं, सरकार कहते हैं कि हमने घूसपात खत्म कर दी है, लेकिन फिर भी जब जनता के पास जाओ तब पता चलता है कि बेचारे फॉर्म भरते हैं रद्द हो जाते हैं। फॉर्म भी है कि कितने कितने का आता है फॉर्म? फॉर्म का ना पूछो मैम, कोई 1000 रुपए का है, SC वालों को मान लीजिए हम लोग इसी में आते हैं, कोई छूट मिलता है, पर तभी वो चार्ज ले लेते हैं। भाई साहब के पे जाएंगे वो तो चार्ज ले ही लेंगे। जनरल कास्ट के लिए तो बहुत ज़्यादा महंगा है फॉर्म। हाँ, वो तो OBC के लिए जाता है 1000-1200 ऐसे। भैया 1000-1200 रुपये स्टूडेंट होते हैं जो फॉर्म भरते हैं, तो वो स्टूडेंट होते हैं, पढ़ाई करके आते हैं। अब फॉर्म का रेट इतना ज़्यादा रहता है और इतने करोड़ों में लोग फॉर्म भरते हैं, और फिर वो नौकरी जो होती है, जो भर्ती आती है, वो रद्द हो जाती है। तो कितने अरबों का फ़ायदा हुआ। ये सारे घोटालों के बारे में कोई बात नहीं करता है, लेकिन जब जनता के पास आते तब पता चलता है कि भैया उन्होंने इतने फॉर्म भरे, लेकिन पिछले कई सालों से किसी को कुछ नहीं, मतलब कई सालों से सरकार को सिर्फ फॉर्म भरा के फ़ायदा हो रहा है, फॉर्म भराते हैं, नौकरी रद्द करते हैं। ऐसे 4 लाख जो रोज़गार मिले हैं, क्योंकि जनता पैसा नहीं दे पाती है, और सबसे ज़्यादा समस्या ये आती है कि घूसपात नहीं दे पाती। तो घूसपात अगर नहीं दे पाएगी जो आम जनता है, जो गरीब लोग हैं, तो किस तरीके से उनको नौकरी मिलेगी? तो सब ऐसे ही बेरोज़गार घूमते रहेंगे। अभी तक सरकारें बात करती कि हम बहुत रोज़गार देते, लेकिन हम जहाँ पे जा रहे हैं कहीं पे भी किसी को रोज़गार नहीं मिल रहा है। महंगाई इतनी ज़्यादा है, रोज़गार बिल्कुल नहीं है। किस तरीके से लोग अपना घर चलाएंगे, कैसे अपना जीवन यापन करेंगे, ये सरकार को एक बार सोचना चाहिए। कैमरामैन शिवम के साथ शोभनी वर्मा, लखनऊ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.